हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ। होप यू आर लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली स्टॉक दूसरे ब्लॉक पर एक बार फिर से आया है, लेकिन भैया वो ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं शेयर में जो फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स इन्वेस्टर्स को चाहिए। आखिर रीजन क्या है? देखो, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बिजनेस में आपके साथ काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक एक पॉइंट के साथ, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है। क्योंकि अगर आप इसको हॉस्पिटैलिटी से रिलेट करोगे तो नहीं, अगर आप इसको मेडिकल स्टाफ सपोर्ट से रिलेट करोगे तो भी नहीं। तो भैया बिजनेस क्या है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो लास्ट वीडियो जरूर जाकर के देखना, सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड क्या। आई होप कि आपको सारी क्लैरिटी वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ में सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड जो आपको देखने को मिलता है, कंपनी ने रिसेंटली एक प्रपोजल भी रखा था सर्जिलिटी इंडिया का नाम चेंज करने का, सर्जिलिटी लिमिटेड। ठीक है, अभी यहां पर दिख नहीं रहा है नाम चेंज, बट इन्होंने अप्रूवल भी ले लिया था, उस पर सब चीजें हो गई थी। तो ये नाम चेंज है, इसका आपको ज्यादा कुछ इफेक्ट मिलेगा नहीं अगर आप शेयर होल्डर हो तो। 42.82 लास्ट सेशन शेयर क्लोज होता है और 1% से ज्यादा की तेजी शेयर में थी। पिछले एक महीने में अगर देखें तो स्टॉक ने 9.68% के डिसेंट रिटर्न दिए हैं और रिकवरी बहुत अच्छी दिखी है। देखो 39 रुपीज एग्जैक्ट यही रेंज आती है शेयर के अंदर, 39 से 42 से 45, यही दो ब्लॉक है जो हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं सर्जिलिटी इंडिया लिमिटेड में। और बार बार शेयर में चार्ट पैटर्न पे आते हैं पहले, ठीक है, बार बार शेयर में आपको इसी लेवल से रिजल्ट देखने को मिल रहा है सिंस फरवरी 2025 से ही। फरवरी 2025 से लेकर के अभी आप जुलाई के फर्स्ट वीक में हो और आपको यही दिख रहा है कि शेयर 39.42, ये पहला ब्लॉक, 42.45 ये दूसरा ब्लॉक, इसी रेंज पर चल रहा है। यानी कितने महीने? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये पांचवा छठा महीना है लगातार छठा महीना है शेयर एक ही रेंज पर टिका हुआ है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज पैटर्न पे। अब ये साइडवेज पैटर्न लंबा नहीं चल गया क्या? ये मतलब कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद में डबल टॉप पैटर्न बना करके शेयर साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है लगातार। ऐसे में भैया करें क्या इस शेयर में हम लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं? देखो मेरी पर्सनल अगर मैं आपको भाई बताऊं तो 29 रुपीज के पास में है, 29 के पास का 29 पर ही है, जो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 29 पर खरीद रखा है। लॉन्ग टर्म का तो मैं नजरिए अपने पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं क्योंकि कंपनी के नंबर्स मुझे उस हिसाब से अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है खरीदना या बेचने की? मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, वो आपका अपना ओपिनियन है बेचना या खरीदना। लेकिन मेरी बाइंग 29 पर कहीं ना कहीं मैं अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी देख रहा हूं। लेकिन हमें कंसर्न कहां रखना है? कभी भी कोई भी स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न लंबा चला देता है ना, तब आपको देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जो क्रूशियल सपोर्ट रेंज है वो ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि जब भी कोई शेयर लंबे साइडवेज कंसोलिडेशन में चलता है तो हमें चाहिए होता है कि वो एक टाइम पर आकर के अपने रेजिस्टर्स को ब्रेकआउट दे, नया लेवल बनाए, नया ब्लॉक बनाए। रादर देन हमें यह नहीं चाहिए होता कि स्टॉक अपने सपोर्ट को जो काफी टाइम से चल रहा है 39 का, वहां से ब्रेक डाउन कर दे। क्योंकि अगर शेयर वहां से ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, मतलब कि भैया ये जितना भी ब्रेकआउट रैली थी, जितना भी कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न था, ये सब फेक आउट था, शेयर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि 39 आपका टिका रहे और ये ब्लॉक आपका ब्रेकआउट हो। यस, 39 ब्रेकडाउन तब हो सकता है जब मार्केट में भैया कुछ खराब चीजें देखने को मिले, मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मार्केट में क्रैशेस आ रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, तो आप कहते हो कि भैया साइडवेज पैटर्न, फिर वहां पे आपको ब्रेकडाउन दे देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सब कुछ सस्टेन और स्टेबल होने के बावजूद भी अगर वो ब्रेकडाउन बनता है तो कहीं ना कहीं आपको शेयर में से अपनी लॉन्ग टर्म वाली सोच हटा करके शॉर्ट टर्म के अंदर ही प्रॉफिट निकालना चाहिए। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बट ये जो पॉसिबिलिटीज है उस पर हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। 39, 42, 45 ये तीन लेवल बहुत जरूरी है शेयर में। अब हम लास्ट सेशंस के अंदर आते हैं कि प्रीवियस सेशंस में शेयर में हुआ क्या है। देखो ये एक ब्रेकआउट बना 42 रुपीज के मिड रेजिस्टेंस से, शेयर ने यहां पर सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट करी। उसके बाद में एक और सस्टेनेबल बेयरिश कैंडल। अब ये बेयरिश कैंडल जब भी आपकी बनती है, इसका मतलब ये है कि शेयर एक डाउनफॉल देगा। लेकिन इस डाउनफॉल में आपको क्या देखना होता है कि वो जो रेजिस्टेंस या मिड सपोर्ट या जो भी सपोर्ट रेंज आपकी वहां पे है, जो भी ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे शेयर क्लोजिंग कैसे दे रहा है। अब शेयर ने क्या किया, यहां पर डिप लगाया लास्ट सेशन में, उसके बाद बायर आपके पास बने, नीचे की टेल बाय को इंडिकेट करती है। जैसे ही बायर बने, शेयर ने 42 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि वापस से शेयर दूसरे ब्लॉक पर आ गया। अदरवाइज नीचे वाले ब्लॉक पर आने की कोशिश कर रहा था, जहां पर शेयर ने 42 रुपीज 74 पैसे पर क्लोजिंग दी है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें इसी तरह के बायर चाहिए, हमें फिर से एक ऐसी कैंडल बुलिश या फिर इस तरह की बुलिश सस्टेनेबल कैंडल चाहिए ताकि शेयर 45 की रेंज पर आ सके। और यहां पर अगर हम पॉसिबिलिटी लेकर के चले, एक बार पैटर्न ड्रॉ करते हैं, इधर देखते हैं हमारी क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है शेयर के अंदर। मैं फिर बता रहा हूं, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये है स्टॉक का अभी के टाइम पे पैटर्न, जो अभी स्टॉक जिसको फॉलो कर रहा है। ये है अपवर्ड वेजेस पैटर्न, यानी कि बढ़ते सपोर्ट और बढ़ते रेजिस्टेंस, यानी कि शेयर एक ब्रेकआउट जोन में है जिसमें आपका जो ये लेवल है, नीचे वाली डायगोनल है, शेयर को इस डायगोनल को पकड़ के रखना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल, आईआरएफसी, इन 3 स्टॉक्स पे हमने डिस्कशन करी और एग्जैक्ट 100% आपको रिजल्ट भी मिले, ठीक है। वही चीज हमको यहां पर चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक इस डायगोनल को ब्रेक डाउन करता है, इसका मतलब ये है कि एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की जर्नी के बाद में शेयर फिर से एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर अभी हमने देखा कि शेयर ने ब्रेकआउट्स दिए, फिर साइडवेज पैटर्न पर चला, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब आप देखते हो, शेयर ने यहां पर भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट करा, कहीं यहां साइडवेज पे ना चल पड़े, यानी कि कहीं 42 के लेवल पर हैंगिंग सपोर्ट ना लेने चल पड़े। तो ऐसे में हमको देखना होगा कि ये वाली डायगोनल ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि हमें यहां पर नेक्स्ट कंसोलिडेशन अगर हमें चाहिए तो वो एटलीस्ट 45 पे चाहिए, ताकि हम इस शेयर में और लॉन्ग टर्म बन सके। अदरवाइज यहां पर 42 पर ही नया साइडवेज पैटर्न बन जाना इज नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक कि यहां पर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी, मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चेंजेस बनते रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन बायर डेफिनेटली लास्ट सेशन के अंदर देखने को मिले। Q1 की क्या पॉसिबिलिटी है, कंपनी क्या सेल्स प्रोवाइड कर सकती है, क्या प्रॉफिट्स, क्या ओपीएम परसेंटेज। अगर आपको Q1 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्री मेंशन करना, मैं बहुत जल्द आपके साथ एक छोटा सा प्री एनालिसिस ले आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नंबर्स आने की, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 63.8 का एमएफआई है एंड 56.2 का आरएसआई है। स्टॉक न्यूट्रल है, बट ये टेक्निकल्स आपको हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज दिखाते हैं। तो क्या जो अभी तक हमने चार्ट पैटर्न पे डिस्कस किया वो इसके टेक्निकल भी बता रहे हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शंतफरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली स्टॉक दूसरे ब्लॉक पर एक बार फिर से आया, लेकिन भैया वो ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं शेयर में जो फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स इन्वेस्टर्स को चाहिए। आखिर रीजन क्या है? देखो, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बिजनेस में आपके साथ काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस